मेरे अब्बू ने मेरी खाला को खेतों में झुका हुआ था और उस पे खूब मेहनत कर रहे थे। मैंने जो अपनी खाला को ऐसी हालत में देखा, तो मेरा दिल भी कुछ खराब होने लगा। मैं किसी मौका की तलाश में था कि मैं भी अपनी खाला से अपनी प्यास बुझाऊं। मेरा नाम उमरान है। मेरी उम्र 25 साल है। मेरी रहाइश बहावलपुर की है। मेरा ताल्लुक एक ऐसी फैमिली से था जो एक जमींदार थे। हम लोगों की काफी जमीन थे। उसीलिए हम लोग गांव में रहते, आबाद जमीनों में जाते थे और खेती बाड़ी का काम भी करते थे। उसी वजह से हमारे घर चल रहा था। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं काफी खूबसूरत तबीयत का हामिल हो मेरी जसामत देख लेते थे, लेकिन मैं काफी जवान देखता हूँ। सारा गांव मुझे देखकर रिशक करता था, क्योंकि गांव के जमींदार बेटा था। अबा की शादी उमा से हुई थी, पर उस शादी में प्यार बिल्कुल भी नहीं था। अबा जिनसे प्यार करते थे वो मेरी उमा की बहन थे। जो मेरी खाला थी, उनके प्यार की कहानी उस जमाने में सारे इलाके में फैल गए थे। नाना ने भी अपना फैसला सुना दिया था कि अगर उनकी बेटी की शादी होगी तो वो मेरी उमा ही होंगे। उस फैसले पर अब्बा के अलावा सभी राजी थे। आपने ना कर दी, लेकिन उनके फैसले के खिलाफ उनकी शादी कहाँ से हो गई थी। हम अपने खानदान की बड़ी बेटी थी। वो काफी समझदार थे, लेकिन खूबसूरती के हवाले से अगर बात की जाए तो मेरी खाला नहीं। सबको पीछे छोड़ दिया था। वो पूरे गांव के लोगों को अपनी खूबसूरती की वजह से अपना असीर कर देते थे। उनका रंग काफी गोरा था और उनका हसन लाजवाब था, प्रशिश थे। जब सब लोग उनकी खूबसूरती देखकर हैरान होते थे, उन्होंने अपना फगर काफी अच्छी तरह बरकरार रखा हुआ था। अब्बा भी उनकी खूबसूरती के दीवाने थे। शादी के बाद उमा को वो खुश न रख सके, क्योंकि दिल में तो कोई और था। अम्मी भी ये बात जानते थे और उसे अपना नसीब समझकर वो कबूल कर बैठे। हम जिंदगी में कभी भी वो सुकून नहीं दे सकी। मैंने जब होश संभाला तो मुझे भी यह हसन अपनी जानब खींचने लगा था। उमा का जोर था मैं भी खेती बाड़ी करूं, लेकिन मेरा जोर उस पर था कि मैं शहर चला जाऊं और इधर जाकर खूबसूरती से लुत्फ अंदोज हो सकूं। उसका भी अपना ही मजा था। मेरी बात मान ली गई थी, क्योंकि मैं अकलौता बेटा साथ मजे भी करता था। दोस्तों की मेहरबानी थी जिन्होंने मेरा तारफ कुछ ऐसी चीजों से करवा दिया था। मेरा अपना भी हाय हेलो लड़कियों के साथ होने लगा था। अब कॉलेज में कम ही जाता था। लड़की जितनी भी हसीन होती थी, लेकिन वो मेरी खाला के सामने आकर हार जाते थे, क्योंकि खाला की खूबसूरती का कोई जवाब न था। मैं भी उनकी खूबसूरती की वजह से उन्हें तसव्वुर करने लगा था। वो जानता था कि मेरी खाला है, पर अब भी ओबा तक उनकी खूबसूरती के गुलाम बने हुए थे। मैं कैसे पीछे रह सकता था? ये सब मैं सोचता था। तुम मुझे अम्मा पर काफी तरस आता था। उस मामले में उनका क्या कसूर था? उन्हें तो मफत की सजा मिल रहे थे। मुझे खाला पर भी कभी-कभी गुस्सा आता था। मेरे गांव में जितने भी दोस्त हैं वो सभी जानते थे कि अबा खाला को अभी भी पसंद करते हैं, लेकिन अबा की दहशत इतनी थी कि किसी में भी हिम्मत नहीं होती थी उनके सामने ये बात बोल सके। एक दफा मैं गांव में अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, जब एक दोस्त ने मेरी हालत तो काफी चलेगी, उनकी इस बात का मतलब मैं न जान पाया। जब वो कहने लगा कि खाला रोजी उस खेत में अब्बा से मिलने जाती हैं, मैं ये बात सुनकर हैरान हुआ था। उसकी इस बात में कितनी हकीकत मैंने दोस्त को बोल दिया कि वो झूठ बोल रहा था। उस पर वो कहने लगा कि सिर्फ वो मिलने नहीं जाते, बल्कि वो तो बाकायदा एक दूसरे के साथ वो सब करते हैं जो कि अबा को अम्मा के साथ करना चाहिए था। उसकी ये बात सुनकर मेरा तो मेटर ही घूम गया था। उसकी ये मजाल जो अबा के बारे में ऐसी बात करें। पर दोस्त ने मुझे कसम देना शुरू कर दी कि अगर मुझे यकीन नहीं है
तुम खुद ही सब कुछ देख लो और किसी दिन खेत में चला जाऊं। मैंने उसकी बात पर कान नहीं धरे, लेकिन मेरे अंदर बैठ गया था कि अगर ऐसा हुआ भी तो मेरा सारा इल्जाम खाला को जाता था कि वो अपनी अदाओं से अब्बा को अपनी तरफ बल्ला में उस बात को भलाना चाहता था। पर उस दिन मेरा ये वम भी सच साबित हो गया था। मेरा गुजर खेत से हुआ। मैं आम तौर पर तो खेत में बिल्कुल भी नहीं जाता था, लेकिन उस दिन वैसे ही इरादा किया था और फिर चला गया था। अचानक झाड़ियों के बीच से मुझे किसी खातून की चीख की आवाज सुनाई थी। वो आवाज तो काफी देर से थे। मुझको लगा था मैं उसको ट्रेस करते हुए वहां तक जाने लगा था। अचानक की हल्की सी झाड़ी हटाकर वो नजारा देखा तो मेरे होश उड़ गए थे। वहां पर तो कोई और नहीं बल्कि मेरे आबा थे, और वो जिसके साथ थे वो तो मेरी खाला थी। जो उस हालत में उनके साथ थी वो नजरा देखकर मैं हैरान हो गया था। खाला को घौर कर देखने लगा था। वो उस सिलसिले में बहुत ही अच्छे लग रहे थे। उनके हुस्न को काफी कमाल था। जब हैं अब आपका दिल इन पर आ गया था। अब बहुत मेहनत से उनके साथ वो काम कर रहे थे। मेरा दिल खाला को अब्बा के साथ देखकर मचलने लगा था। शायद यही एक वाहिद वजह थी जो खाला ने अभी तक शादी नहीं की थी, क्योंकि अगर वो शादी कर लें तो उनकी ये वाली आज़ादी खत्म हो जानी। मुझे खाला का चेहरा तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था, और सामने का वो नज़ारा देखकर मेरे अंदर की बेचैनी बढ़ने लगे थे। जैसे मैं अबू की जगह खाला के साथ हूँ, और ये सोचकर मेरी तलब और बढ़ने लगी थी। अब मैंने खाला के साथ कितना काम किया था। खाला गई थी, अब अलग हो गए थे। उन्हें ये उठाए और अपना हलिया बेहतर करने लगी थी। अब वो पूरा वापस चले गए थे, जबकि कुछ देर बाद जब खाला सेट हो गई तो वो भी वापस जाने की तैयारी करने लगी थी। उस वक्त मुझे काम था, जब भी मैं भी वापस हो गया था। लेकिन मैं आपका इरादा हो गया था कि खाला के साथ उस खेल में मैं अपनी तलब पूरी करूंगा। मैं भी ये सुकून लेना चाहता था जो अब तक ले रहे थे। मैंने बहुत जोर दिया कि तरीका बताओ, मुझे रास्ता नजर आया। मैंने सोच लिया था कि कल उस चीज को अंजाम दूंगा। कल का सोचकर मुझे रात भर नींद नहीं आई। मैं काफी खुश था कि वह चीज मुझे भी हासिल हो जाएगी जिनके पीछे ना जाने कितने लोग खड़े हुए थे। अगले दिन में उसी वक्त से गुजरा था। मुझे दूर झाड़ियों में दिखाई दे। मैं जान गया था कि आज उनका ठिकाना याद है। मैं फौरन वहां पहुंचा और उन्हें देखकर फिर सेहरा हो गया था। आज अबा खाला के साथ किसी और तरीके से वो काम कर रहे थे, और मैंने ये सब कुछ देखकर सब्र से काम लिया था और 10 मिनट इंतजार किया। एक 10 मिनट के बाद अब वापस जाने लगे थे, लेकिन खाला कुछ देर के लिए दायर की गई। जब अब्बा खेल से दूर निकल गए तो मैं अचानक से खालिक सामने आ गया था। मुझे वो देखकर खाला टिकट आ गए और अपनी हालत को छुपाने लगी। मैंने उसकी ये कोशिश नाकाम बना दी। मैं उनके सामने ही खड़ा होकर उनके हसन को देखने लगा था। खाली मुझे कहने लगे कि ये हरकत काफी बनती है, ऐसे नहीं आना चाहिए था। इस बात पर मुझे बहुत अफसोस हुआ था कि खाला ये कह रही हैं, जो कि अबा के साथ मिलकर अपनी बहन को धोखा दे रही थी। इस बात पर खाला शर्मिंदा होने लगी थी। मैंने उन्हें बता दिया था कि मैंने सब कुछ देख लिया है, वो कैसे अबू के साथ ये लगी हुई थी। तो हो जाए, मेरी जान किया था कि तीर निशाने पर लगा है। मैंने खाला को कह दिया कि उनकी ये हरकत मैं पूरे गांव वालों को बता दूंगा कि वो किस तरह उन्होंने अबू के साथ मिलकर मेरी उमा को धोखा दिया है। ये बात सुनकर खाला का रंग अड़ गया था। वो जाने लगे थे जब मैंने उनका हाथ पकड़कर रोका था और उनसे पूछा कि वो क्या चाहती हैं कि ये बात किसी को भी पता न चले। उस पर खान जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया। मैंने कहा कि अगर वो यही चाहती हैं तो फिर मेरे साथ भी जवाबा के साथ करती हैं। खाला मेरी बात पर हैरान हो गए थे,
लेकिन फिर वो कुछ देर बाद ही राजी हो गई थी, क्योंकि वो जानती थी कि मैं अपने इरादे का पिता था। उनकी इजाज़त देने की देर थी। जब मैंने कोई लम्हा ज़ाया किए बगैर है खुद को उनके साथ लगा लिया था, मुझे काफ़ी सुकून मिलने लगा था। मैं उन्हें महसूस करने लगा था। कुछ देर बाद ही उनको वापस उस पर लेटा दिया और अपना काम शुरू करने लगा था। खाला काफ़ी हैरान हो रही थी। जब उसने मुझे देखा कहने लगी हो, तो मुझे छोटा समझते थे, लेकिन मैं तो काफ़ी बड़ा निकला। मैं उनकी बात सुनकर खुश हो गया था और उन्हें भी सुकून होने लगा था। खाला भी काफ़िया कर रहे थे। कुछ देर बाद ही मैं वापस जाने की तैयारी करने लगा था, लेकिन खान ने ये कह दिया था कि अब ये काम रोज नहीं होगा। पर मैंने उन्हें धमकी दी कि जैसे हैं अब वो सब कुछ करके वापस जाएंगे, तो खाला को मेरे साथ भी ये सब करना होगा। इस तरह मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा कि आपके साथ ये सब करते थे। लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं मानी और यही कहती रही है कि नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकती, क्योंकि तुम अभी बच्चे हो और प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। उनकी बात सुनकर मैं उनसे कहने लगा, हाँ, आप ने मुझे उमा को धोखा दिया है। मैं ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरी अम्मी के साथ कोई जाती करे। मेरे अबू ने तो सब कर लिया है। उनसे तो मैं बदला नहीं ले सकता, क्योंकि मैं उन जमीनों का बास बनने वाला हूँ। लेकिन मैं आपसे पूरा पूरा बदला लूंगा। मैं ये कहकर वापस आ गया था, लेकिन अब मैं उस सोच में पड़ गया था कि मैं कैसे खाला से बदला न लूं, क्योंकि वो जानता था कि ये सब कुछ उतना आसान नहीं था। अब मैं उन दोनों पर नजर रखे हुए था। मेरे औबा एक रोज बहुत बन सनोर कर जा रहे थे। मैं जान गया था कि यकीनानवा खाला से मिलने जा रहे थे, इसलिए मैंने भी फैसला कर लिया था कि मैं भी जरूर आज उन दोनों को पकड़ूंगा। मेरे पास मोबाइल था, लेकिन उसका कैमरा नहीं था। यही सोचकर मैंने अपने दोस्त से एक मोबाइल ले लिया। वो लेकर मैं खेतों में चला गया। अब मैं अपनी खाला का तो मकाम तलाश कर रहा था, जहां वो दोनों ये सब काम कर रहे थे। लेकिन मैंने जैसे ही देखा तो इस बात की दूसरी तरफ वो काम कर रहे थे, मैं जान गया था। यकीन मेरी खाला नहीं, ये जगह उसी लिए मुंतखब की है ताकि मैं उनको न देख सकूं। लेकिन जल्दी से मैं उस जगह पर चला गया। मैंने जैसी इन दोनों को देखा तो वो दोनों ही काम कर रहे थे। मेरे अब्बा काफ़ी मेहनत से काम कर रहे थे, जबकि मेरी खाला उनको और हिम्मत दे रही थी। ये देखकर मेरा बदन उठा था और मैं जान गया था कि कभी भी मेरी खाला ने मेरे साथ ये काम नहीं किया। वो हमेशा मुझे उतना सुकून नहीं देते थे जितना वो अबू को दे रहे थे। आखिर वो सब ये क्यों करते थे? वो आबा की मोहब्बत पर थे। पर मैंने फौरा ही अपना मोबाइल निकाला और वह सारा मंजर इस मोबाइल के कैमरे से लेकर लिया। अब मेरे पास काम की वीडियो बन गई थी। मैंने जैसी वीडियो देखें तो एक अजीब सी भेजी थी, जिसे कोई भी देखता तो दंग रह जाता। मेरा मकसद कुछ और ही था। मैं जल्दी से वो वीडियो इस मोबाइल में महफूज कर चुका था। मैंने अपने दोस्त है, ये मोबाइल 2 दिन के लिए था। अगले रोज अब मैं इंतजार करने लगा था। जैसे मेरे अब्बा फिर से खेत में गए, दो मैं उनके पीछे चला गया। मेरी खाला वो सारा काम किया। आज तो मैं लिखा, बहुत हसीन लग रही है वह। रेशमी लिबास उन पर बहुत सूट कर रहा था। लेकिन मेरा इरादा तो कुछ और ही था। अब उनकी खाला को प्यार किया और वो वापस चले गए थे। जब मैंने खाला को पकड़ लिया, मुझे देखकर मेरी खाला के चेहरे के रंग अड़ गए। कहने लगे, देखो, तुम फिर से आ गए हो। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम जितनी मर्जी लोगों को बता दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने अपनी खाला को कहा कि देखो, अगर आपने मेरे साथ धोखा मना किया था, मैं सबको बता दूंगा कि अपने अबू के साथ बहुत बड़ा किया है। वो कहने लगी कि तुम बता दो दोनों, तुम्हारे पास कोई सबूत है? और कोई तुम्हारी बात भी नहीं?
मांगा। मैंने उनसे कह दिया कि ये आपकी गलतफहमी है कि कोई मेरी बात मानेगा और आपको लगता है कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, जबकि मेरे पास तो बहुत लेट सबूत है। वो दिखाकर मैं सबके सामने आप पर इल्ज़ाम लगाकर आपको बदनाम कर दूंगा। कहने लगे, देखो मुझे बेवकूफ बनाना बंद कर दो, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। तुम्हारे पास तो कोई सबूत नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे बस डराने के लिए आ रहे हो। मैंने खाला को कहा कि देखें, अगर मैं आपको सबूत दिखा दूं तो आप कधर जाएंगी, और वो मेरे साथ कुछ कर ली गई थी। खाला कहने लगी कि पहली बात तो ये है कि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, और दूसरी बात ये है कि जब तुम्हारे पास कोई सबूत होगा तो दूर की बात है, मुझे अपनी बदनामी का डर होगा। उसी वजह से मैं भी तैयार हो जाऊंगी। लेकिन बात यह है कि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। मैं परेशान हो गया था, लेकिन वो जानता था कि अगर मैंने वो वीडियो उनको दिखा दें, तो उनके होश उड़ जाएंगे और यकीनन वो मेरे साथ वो सब करने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन मैं नहीं चाहता था मेरी खाला मुझसे डर जाए, क्योंकि मैं वो सब उसके साथ करना चाहता था। मैंने अपनी खाला को उठा के देखे, वो सबूत तो मेरे पास है जो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ वो सब कुछ ऐसा ही करें, इसीलिए मैं वो सबूत मिटा दूंगा। मेरी खाला मुझे बात मान गई थी। जैसे मैंने मोबाइल का खाला के रंग अड़ गए थे कि लगी, देखो ये सब मत करो, तुम ये सब क्यों कर रहे हो, मेरा और तुम्हारा एक पाकीज़ा रिश्ता है। प्लीज़ इस रिश्ते को बुरा मत करो और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे अब्बा के साथ वो सब ना करूं तो मैं नहीं।